साथियों धन्यवाद आपको कि मैं सर्वे इंडिया न्यूज में मैं आपका स्वागत करता हूं। सर्वे इंडिया न्यूज आपकी ताकत है और आप हमें बल देते रहिए ताकि सर्वे इंडिया न्यूज से मैं आपको अच्छी अच्छी बातें दिखाता रहूं, बताता रहूं, खबरें देता रहूं। साथियों धन्यवाद। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के दिशा निर्देश पर हमारे बीच में उपस्थित परम आदरणीय परम सम्मानित जो बहुजन समाज पार्टी के पूर्व में रहे मंडल प्रभारी और वर्तमान में जिला प्रभारी आदरणीय राट की लड़ाई है। आप लोग जो है कड़कती ठंड में और जो है कड़कती धूप में, ठिठुरती ठंड में और बासी में हुआ था साथियों। इसके पहले हमारे महापुरुष परम पूज्य बाबा साहेब के संघर्ष के बारे में आप लोग जानते हैं कि इसी समाज को रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, सुरक्षा, सम्मान दिलाने के लिए बाबा साहेब ने अपने चार बच्चों को कुर्ते थे। लेकिन जब भारत में लौट कर आते हैं यहाँ देख रहे थे कि जो है 85% दबा कुचला समाज जो है जिल्लत की जिंदगी झेल रहा था साथियों। बाबा साहेब ने हमको आपको एक वोट का अधिकार दिलाने के लिए जो है गोलमेज सम्मेलन में लंदन में जाते हैं और उनका बच्चा बीमार रहता है लेकिन वो बहाना नहीं करते हैं साथियों। जबकि उनका भाई उनको रोकता है कि आपका बेटा बीमार है, आप वहाँ क्यों जा रहे हो। लेकिन साथियों बाबा साहेब जवाब देते हैं यहाँ भारत में हमारे करोड़ों दलित समय अपाहिज हैं। मैं इनकी लड़ाई के लिए गोलमेज सम्मेलन में जा रहा हूँ साथियों। कुर्सी पर बैठने का अधिकार जो मिला है ये किसी देवी देवता की देन नहीं है साथियों। अगर देन है तो परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बाबा साहेब ने होता है 1984 में मानवर साहब अभी हमारे साथी बता रहे थे साथियों। इसी समाज को अपनी बेटी बेटा मानते हुए मानवर कांसीराम साहब ने 1 लाख की नौकरी को त्याग दिए और कश्मीर से कन्याकुमारी तक 6500 किलोमीटर साइकिल चला करके इस समाज को वोट के बारे में पहचान कराए और समाज को राजनीतिक भागीदारी के लिए जो है साइकिल चला करके कश्मीर से कन्याकुमारी तक जगाने का काम किए साथियों। इसी समाज को जो है रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, सुरक्षा, सम्मान दिलाने के लिए मानवर कांसीराम साहब ने 3 दिन की सूखी रोटी जो है भिगो करके नमक में खा करके इस समाज को जगाने का काम किए साथियों। मानवर मसीहा कांसीराम साहब जो है ठंडी बिताने के लिए मुर्दा घाट से 5 रुपए का कोट ले आकर के पहनने का काम करते हैं साथियों। इसी समाज को रोटी, कपड़ा, मकान दिलाने के लिए क्या जरूरत थी इनको। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के बारे में टिप्पणी लोग करते हैं। बहन कुमारी मायावती जी 21 साल की उम्र से 1977 से संघर्ष कर रही हैं साथियों। जब उस समय जलजला मनवाद व्यवस्था था लेकिन बहन जी ने जो है आगे निकल करके इसी समाज को रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, सुरक्षा, सम्मान दिलाने के लिए आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने न परिवार बसाया, न मांग में सिंदूर लगाया, न हाथ में चूड़ी पहना। और जो है मानवर कांसीराम साहब उस समय बहुजन समाज पार्टी भी नहीं बनाए थे लेकिन मानवर साहब की एक बात पर आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी माता पिता को छोड़ते हुए घर से इसी समाज को अपनी बेटी बेटा मानते हुए आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी निकल पड़ती हैं और 1977 से आज बहन जी संघर्ष कर रही हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं जो लोग कहते हैं बहुजन समाज पार्टी खत्म हो गई, बहुजन समाज पार्टी के बनी 89 में आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी देश की पार्लियामेंट में बिजनौर से चुनाव जीतती हैं। उस समय साथियों मैं बताना चाहता हूं कि 3 सांसद थे जो 27% आरक्षण पिछड़ी जात को मिल रहा है। उनको जो है अगर किसी ने दिलाने का काम किया तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी मानवर कांसीराम साहब ने दिलाने का काम किया। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी संसद के अंदर धरना दे रही थी और मानवर साहब ताल कटोरा स्टेडियम पे धरना दे रहे थे चौधरी देवीलाल को लेकर के साथियों। जो आज मान सम्मान स्वाभिमान मिला है हमको, जो बाबा साहेब को 1952 से 84 तक हम वोट देते रहे लेकिन बाबा साहेब को कांग्रेसियों ने भारत रत्न नहीं दिया, पार्लियामेंट के अंदर मूर्ति बाबा साहेब की फोटो नहीं लगवाई साथियों। जब 3 सांसद हमारे जीतते हैं बहुजन समाज पार्टी से तो 3 कानून पारित होता है। उस समय बीपी सिंह की सरकार जनता दल की चल रही थी, उस समय भाजपा के 2 सांसद थे और सरकार अल्पमत में थी बीपी सिंह की। लेकिन जब समर्थन देने की बात आई तो आदरणीय बीपी सिंह ने मानवर कांसीराम साहब से कहा कि हमारी सरकार को बचा लीजिए।
जो लोग कहते हैं बहन जी मुख्यमंत्री की लालच में है कुर्सी पहली शर्त जो है माननीय कांसीराम साहब आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने रखा कि बाबा साहेब को पार्लियामेंट के अंदर मूर्ति लगाई जाए और भारत रत्न की उपाधि दिया जाए। साथियों, दूसरी शर्त ये थी जो 27% आरक्षण यादव वर्मा लोहार बढ़ई कहार कोहार नाऊ तेली पा रहे हैं, ये किसी की देन अगर है तो मानवर मसीहा कांसीराम साहब आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की देन है। उन्होंने दूसरी शर्त रखा था कि मंडल कमीशन लागू करो वरना कुर्सी खाली करो। साथियों, तब जाकर के जो है 27% आरक्षण आदरणीय प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने लागू करने का काम किया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उस समय चाहे वो अम्बेडकर गांव के माध्यम से हो चाहे कांसीराम शहरी आवास के माध्यम से हो, तीन भाजपा एक विधायक जीते थे बलिया से। और साथियों, जब बहुजन समाज पार्टी से एक विधायक हमारा विधानसभा के अंदर में जाता है तो जो है हंसने का काम करते हैं विरोधी दल के जो विधायक रहते हैं। लेकिन जब उमा शंकर सिंह अंदर जाते हैं और बात रखते हैं कि आज ऐसे लोग भी हंस रहे हैं जो बहुजन समाज पार्टी जैसे नर्सरी से पैदा होके आए हैं। अगर बहुजन समाज पार्टी न होती तो शायद ये विधायक बनने को नसीब न होता। साथियों, बहुजन समाज पार्टी में ताकत है। ये जो हमारे लोग बैठे हैं ये बहुजन समाज पार्टी के नर्सरी के नेता हैं। साथियों, यहाँ बहुजन समाज पार्टी में नेता बनाया जाता है। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप लोग हरासमेंट मत होइए। बहुजन समाज पार्टी में ये केवल जो है दादाजी का कर्तव्य नहीं, सच्चे सिपाही हैं। तो बाबा साहेब ने कहा था मेरे समाज के पढ़े लिखे भाइयों, अगर आप लोग पढ़ लिख कर कुछ बन जाना तो समय बुद्धि समाज में खर्च करना। साथियों, हमारा आपका कर्तव्य बनता है कि बाबा साहेब की जयंती तो हम लोग मनाते हैं, बाबा साहेब का नारा भी लगाते हैं कि बाबा तेरा मिशन अधूरा हम सब मिलकर करेंगे पूरा। लेकिन साथियों, हमको बाबा साहेब की विचार को मानना चाहिए, बाबा साहेब की बातों पर अमल करना चाहिए। बाबा साहेब के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए भारत में अगर कोई हितैषी पार्टी है तो बहुजन समाज पार्टी है। अगर भारत में कोई ऐसा नेता है तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी हैं जो बहुजन के मिशन को आगे बढ़ाने में लगी हैं। हमको आपको भी हमारे छोटे भाई दर्शन अम्बेडकर बता रहे थे, मानवर कांसीराम साहब ने कहा था, आए मेरे बहुजन समाज के लोगों, जब आप देख लेना नीला झंडा हाथी निशान, ये नीला झंडा हाथी निशान जब तक जिंदा रहेगा तो समझ लेना कांसीराम अभी जिंदा है। साथियों, और वही बात बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था, आए मेरे समाज के भाइयों, ये भारत में जब तक संविधान जिंदा रहेगा तब तक समझ लेना बाबा साहेब जिंदा। अपना बेटी बेटा मानते हैं और आप पर विश्वास किया है तो आप लोगों को अटूट विश्वास करके आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के बातों को अमल करना चाहिए और बहुजन समाज पार्टी को तन मन धन से सहयोग करना चाहिए। साथियों, अगर आप लोग चाहते हो कि आने वाले ये बेटी बेटाओं को रोजगार मिले, पढ़ाई शिक्षा, आप देख रहे हैं अखिलेश यादव, यहाँ उनका पिताजी भी मुख्यमंत्री थे, वो भी मुख्यमंत्री थे और पूंजीपतियों से चंदा लेकर के पार्टी चला रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश छोड़ करके उनकी कहीं पार्टी बनती नहीं। लेकिन धन्य है आप लोगों के बल पर आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी और मानवर कांसीराम साहब ने कहा था एक नोट एक वोट